हेलो 11th क्लास स्टूडेंट्स। काफ़ी टाइम से आप लोगों की क्लास से इस बात पर मिस हो रही है कि लिंक नहीं जुड़ रहा। पता नहीं क्या क्या बातें करते रहते हैं आप। सब जगह के लिंक जुड़ते हैं, सारे बच्चे क्लासेस ले रहे हैं, एक आप ही लोगों को पता नहीं क्या, मुझे समझ में नहीं आता। मजबूर हो के मुझे वीडियो बनानी पड़ रही है ताकि आप सब लोगों को मिल जाए और आप लोग कम से कम अपना काम तो कर सकें। फर्स्ट पोएम आपकी और फोटोग्राफ, शिर्ले टॉलसन। ये पोएट नहीं है, पोएटेस है, ध्यान रखिएगा। शिर्ले टॉलसन। द फोटोग्राफ जिन्होंने कंपोज की है वो पोएटेस है, पोएट नहीं है। कुछ इस बारे में आपसे मैं एक सिंपल सी एक समरी टाइप इसकी बात करता हूं ताकि आप लोगों को पोएम समझ में आए। हालांकि बहुत आसान पोएम है, लेकिन कुछ पॉइंट्स, कुछ बातें इस पोएम में कुछ इस ढंग से ली गई हैं कि अगर उसके ऊपर रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाए तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं, ये जो पोएम है ये इस पोएटिस ने कब लिखी? ये पोएम पोएटिस ने जो लिखी है उस वक्त लिखी है जब इस पोएटिस की उम्र, एज लगभग 50 प्लस थी। जी हाँ, 50 प्लस। और फोटोग्राफ में ये जो अपनी मां की जिस फोटो की बात कर रही हैं उस वक्त पोएटिस इस दुनिया में पैदा भी नहीं हुई थी। यानी जो फोटो इनकी मां का इनके सामने है अपनी दो कजन्स के साथ, उस वक्त उनकी मां की उम्र मुश्किल से 12 या 13 साल की है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये मां की फोटो कितनी पुरानी है। और पोएटिस इस समय 50 प्लस एज है और अचानक उसको फोटोग्राफ को देख के ऐसी क्या इंस्पिरेशन मिली कि उसने पोएम लिख डाली। फोटोग्राफ पोएटिस की स्टडी टेबल पर है। अचानक निगाह पड़ती है एक कार्डबोर्ड के ऊपर। पुराने जमाने में जैसे फोटोग्राफ चिपका दिए जाते थे और उनके ऊपर से उनको फोटो फ्रेम कर दिया जाता था। तो एक पुराना से ऐसी फोटो सामने रखा है पोएटिस के, और पोएटिस उसको देखती है और देखने ही उसे अपनी मां याद आ जाती है। और वो एक दृश्य उसकी आंखों के सामने घूम जाता है कि जब पोएटिस की मां इस पोएटिस को अपनी फोटो, यानी अपनी यही फोटो जो शादी से पहले की है, मां की शादी से पहले की, पोएटिस को दिखाती है। तो यहीं से ये पोएम स्टार्ट होती है। द फोटोग्राफ पेस्टेड ऑन द कार्डबोर्ड शोज टू गर्ल्स कजन बिट्टी एंड डॉली। पोस्ट कार्ड पर जो ये फोटो पेस्ट कर दी गई है, चिपका दी गई है, इसमें दो कजन, दो लड़कियां, दो छोटी बच्चियां नजर आ रही हैं। एक का नाम है बिट्टी, एक का नाम है डॉली। Who went paddling in the sea with the poetess mother. समुद्र में सैर करने या बीच पर इस पोएटिस की मां के साथ गई हैं। Each of them was holding one of the hands of the poet's mother. दोनों बच्चियों ने पोएटिस की मां का हाथ पकड़ा हुआ है
was a big girl of some 12 years or so at that time. पोइटस की माँ जो बड़ी लड़की है वो लगभग 12 साल की उस समय. हर अंकल हैड ए कैमरा. अब जाहिर सी बात है इस उम्र के बच्चे अकेले तो जाएंगे, उनके अंकल भी साथ में हैं, उनके हाथ में कैमरा है. ऑल थ्री स्टूड स्टिल फेसिंग द कैमरा. ये तीनों लड़कियां कैमरे को फेस कर रही हैं, यानी कैमरे की तरफ देख रही हैं. दे पुश देयर हेयर असाइड टू स्माइल. अपने माथे पर जो हवा में उड़ते हुए बाल उनके माथे पर गिर रहे हैं उनको अपने हाथ से हटाते हुए वो तीनों लड़कियां स्माइल कर रही हैं, मुस्कुरा रही हैं. Thus the photograph presents three smiling faces. और इस तरीके से ये फोटोग्राफ जो है वो 3 मुस्कुराते हुए खूबसूरत से चेहरे दिखा रहा है. The face of the poet's mother is a sweet one. इन सब के बीच में जो ये पोइटस की माँ है जो लगभग 12 साल की है ना, तो वो बहुत ही प्यारी नजर आ रही है. इट वॉज ऑफ अ टाइम बिफोर शी वॉज बॉर्न. और ये फोटो तब की है पोइटस के पैदा होने से भी पहले की. देयर फीट विच वर बीइंग वॉश्ड बाय सी वाटर फॉर ए वेरी शॉर्ट टाइम. इस बीच में समुद्र का पानी बहता बहता आता है और थोड़ी थोड़ी देर के लिए पैरों को धो के चला जाता है. Have been photographed along with the sea. सी का भी फोटो इसके साथ आ गया है, इन्हीं के साथ. Which appears to have changed less. समुद्र की बात करें तो समुद्र में बदलाव हुआ है लेकिन इतना नहीं, थोड़ा हुआ है. The poet thus indirectly hints that her mother's face has changed over the year. इस बात को कहने का मतलब कि समुद्र में कोई ज्यादा बदलाव नहीं आया. मतलब साफ है कि जब ये फोटो उसकी मां की खींची थी तब से लेके आज तक समुद्र में तो कोई ज्यादा बदलाव नहीं हुआ, लेकिन मां के चेहरे पर, मां के हालातों पर, मां के सर्कमस्टांसेस पर बहुत बदलाव आए. आफ्टर ए लैप्स ऑफ टाइम, समय बीतने के साथ साथ, से सन 20 और 30 ईयर्स लेटर, यानी अब इसी बात के लगभग 20 और 30 ईयर्स लेटर, 20 या 30 साल के बाद, द पोएट्स मदर वुड लाफ एट द स्नैपशॉट. यानी इस फोटोग्राफ के खींचने के लगभग 20 या 30 साल के बाद जब भी कभी इस पोएटस की मदर ने इस फोटो को देखा होगा तो उसको हंसी आती होगी. She would refer to the photograph and recollect how her cousins Betty and Dolly had dressed. फोटोग्राफ को देख के हंसती थी, सोचती थी उस वक्त ये 2 कजन सिस्टर्स, ये बेटी और डॉली, ये कैसे कपड़े पहना करती थी. फॉर बीच व्हेन दे वेंट ऑन द सी हॉलिडे. खुद भी जब भी कभी छुट्टी पर बीच पर जाते थे तो उस समय क्या रिवाज था, क्या ट्रेडिशन था, क्या फैशन था कपड़े पहनने का, इसे देख के पोएटस की माँ हंसती थी. इस फोटोग्राफ के खींचने के कम से कम 20 या 30 साल के बाद की बात है. She laughs as she sees the scanty dress. उसको हंसी आ जाती थी जब वो ये शॉर्ट ड्रेस देख के हंसती थी. This sea holiday was an event of her past. ये जो समुद्र की यानी बीच पर जो छुट्टियां मनाने का ये जो फोटोग्राफ खींचा हुआ है ये उसके जीवन का एक बीता हुआ पल है. Her laughter is real and pleasant for the poet. फोटोग्राफ में माँ का मुस्कुराना, हंसना, ये सिर्फ फोटोग्राफ है जिसे देख के पोएटस को बहुत आनंद आता है. It is a precious memory for her. बहुत कीमती मेमोरी है इस पोएटस के लिए. बोथ हर हॉलीडे
and her daughter were amusing in an analytic way as they are linked with her loss, which requires a forced status of freedom from pain. जी हाँ, ये जो पोइटिस है उसकी जो इस समय हंसी है, यानी मां की जो मुस्कुराहट है वो तो बहुत रियल है, उसकी जो याददाश्त है वो भी अपने आप में बहुत प्रीशियस है, बहुमूल्य है, लेकिन मां नहीं है। अब इस बात का उसको दर्द है क्योंकि ये उसको नुकसान हुआ है, और ये जो दर्द मन में उठता है मां के ना होने का, तो ये फोटोग्राफ देखकर उसको बड़ी राहत मिलती है, कवित्री को, पोएटिस। Now the poet's mother is dead for nearly as many years as that girl in the pictures lived. अब पोएटिस की माँ को मरे हुए बहुत समय हो गया, कई साल बीत गए हैं, मतलब जैसी कि ये कवित्री नजर आती है, जैसी कि कवित्री को ये फोटो माँ की नजर आती है। अब तो माँ को इस दुनिया से गए हुए भी जमाना हो गया है, काफी समय हो गया है। The poet feels at a loss of words to comment on this event, her death. ये जो इस समय पोएटिस है, माँ की डेथ के बाद कुछ दो शब्द भी नहीं बोल पाती है। उसके लिए बहुत ही एक सीरियस मोमेंट है, और thus the people pays the tribute to her mother. It is the old photograph that moves her to silence. शांत तो रहती है और लोग भी उसको शांत रहने के लिए कहती हैं, और यही उसकी मां को एक श्रद्धांजलि है, ट्रिब्यूट है। और ये फोटोग्राफ है जो उसके दुख को शांत कर देता है। ये समरी थी बेटा आपकी इस पोएम की। इसके कुछ पिक्स मैं आपको अभी अपलोड कर देता हूँ, तो आप उनको याद कर लीजिएगा, ठीक है।